प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हो। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मेरा प्रिय श्रोताओं को जय मसीह। आइए हम लोग परमेश्वर का वचन से हम लोग मनन करें। भविष्यद्वक्ता मीका का किताब से 7वें अध्याय का 7वां वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूँगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारा प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा हम लोग सबों को संचालन करे। परमेश्वर का आत्मा द्वारा परमेश्वरी वचन को आशीष करते हुए हम लोगों को दे। प्रभु जी, मैं अपने आप को भी हाथों में समर्पण करता। मेरा प्रिय श्रोताओं को सबों को इस वचन द्वारा परमेश्वर आपने अनुग्रह करे। प्रार्थना प्रभु यीशु का जीव नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हो। हम ये वचन से हम मगन करने का एक बैकग्राउंड वातावरण ऐसा है कि ये दुनिया बहुत ही समस्याओं से गुजर रहा है। कई तरह का समस्याएं आज सब जगह में है, पूरी दुनिया भर में है। अकाल है, बीमार है, अपना बच्चा लोग माँ पिताजी लोगों का या अधिकारियों को आदर सम्मान नहीं करता, उनका बातों को नहीं मानता। दुनिया पूरा पाप से डूब गया हुआ है और अंतिम में बहुत बड़ा शांति फैल रहा है। यह अकेला एक देश के लिए नहीं, पूरा दुनिया भर में हम अपना आंखें खुलकर देखने से यही हालत में गुजर रहा है। मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। सब कोई है, सब कुछ है, फिर भी मनुष्य बहुत बुरी तरह से अकेलापन महसूस हो रहा है। निराशा से भरा हुआ जग है। कोई भी काम अगर कोई भी ऑफिस में करके मिलना हो तो इसमें मुश्किलें आता है। हमें घूस खिलाना पड़ता है, लोगों को खुशी देना पड़ता है। ऐसा एक दुनिया है। और हम लोग जितना भी लोगों को अपना दोस्त समझता है, सहेली समझता है, उन लोग भी एक दूसरा को धोखा दे रहा है। चाहे वो एक परिवार में भी हो, चाहे समाज में भी हो, सब जगह में दूसरों को धोखा देकर अपने आप को फ़ायदा के साथ में रखने के लिए लोग कोशिश कर रहा है। ऐसा एक अवस्था सबों का जीवन में है। इसलिए घर में भी सब एक दूसरा को विरोध कर रहा है। यही समय में भविष्यद्वक्ता मीका परमेश्वर के सामने आकर परमेश्वर को निर्भर करते हुए भविष्यद्वक्ता मीका इस्राएल का परमेश्वर पर निर्भर करते हैं और एक घोषणा करते हैं। वही घोषणा का पद हम लोग पहले सुन चुका है। मैं और एक बार उसको सुनाना चाहता हूँ। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर का बाट जोहता रहूँगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। ये वचन कहता है कि मैं परमेश्वर की ओर देखते रहेगा, इंतजार करते रहेगा, बहुत बड़ा आशा और प्रतीक्षा के साथ उनको देखते रहूँगा और मेरा परमेश्वर मेरे बात को सुनेगा, मेरा बिंदी को सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही ये वचन हमें जो बोलता है। इसलिए उसको हम
ये वचन को हम देखें तो सबसे पहले हम अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर को देखते रहना है, उसको ताकते रहना है, इंतजार करते रहना है, प्रतीक्षा के साथ अपना विनती कर परमेश्वर की ओर देखते हुए हमें रहना बहुत जरूर है। ऐसा रखने वालों को परमेश्वर का एक वायदा आता है मीका भविष्यवक्ता के द्वारा, वो यही है, माई गॉड विल हियर मी, मेरा परमेश्वर मेरे बात सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी ऐसे ही हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है, इसलिए हम जो भी काम करें सबसे पहले हम परमेश्वर की ओर देखना है, विनती करना है, उनसे पूछना है, परमेश्वर से पूछना बहुत ज़रूरत होता है। और हम विश्वास में स्थिर होकर मीका जैसे अपना विश्वास का घोषणा किया, ऐसा आप भी घोषणा करें। अपना जीवन का परिस्थिति जो भी हो, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये सबको संभालने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और वो हमारा परमेश्वर है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। वो अपना सेनाओं को साथ में आकर आपको बचाएगा, युद्ध कर कर शत्रुओं को गिराकर आपका विपरीत परिस्थिति को बदली करते हुए आपको बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यही परमेश्वर के हाथों में है हम लोग। इसलिए ये वचन का 8वां पद भी हम साथ ही साथ पढ़ेंगे। हे मेरी वायरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूं त्यों ही उड़ूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। तो परमेश्वर के ऊपर में बहुत बड़ा एक टेस्टिमनी, एक बहुत बड़ा गवाह, बहुत बड़ा एक घोषणा भविष्यवक्ता कहता है, मेरे चारों ओर परिस्थिति मेरा विपरीत में है, और मेरे सामने कोई भी एक अच्छा बात को हम मुझे देखने नहीं मिलता है। और वो कहता है, हे मेरे वायरिन, जो मुझे गिराना चाहने वाला जो भी शक्ति हो, जो भी मनुष्य हो, उसको बोलता है, मुझ पर आनंद मत कर। मेरा इस समय का गिरा हुआ अवस्था में तुम ज़्यादा खुशी नहीं मनाना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। मैं जैसे गिरता है ऐसा ही मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे ऊंचा ठहराएगा, मुझे उठाऊंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। परमेश्वर के ओर से ज्योति प्रकाश का काम मेरा जीवन में आएगा। इसलिए ये जो अंधकार मेरा जीवन में आया, ये हमेशा के लिए बिल्कुल नहीं है, ये बदली होगा, उधर उजाला आएगा। यही एक परमेश्वर का वचन, हम इसको अच्छी तरह से याद में रखना है। यस, परमेश्वर की ओर अपने आंखें उठाकर प्रार्थना करिए। परमेश्वर हमें न छोड़ेगा और न त्यागेगा। ये जो समस्या है ये थोड़ा ही समय के लिए है, ये हमेशा के लिए नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु में विश्वास करने वाला लोगों को आशा है, और परमेश्वर हमें आगे बढ़ाते जाएगा। इस दुनिया में जितना भी समस्या हमारा जीवन में आए, परमेश्वर हमारा करीब में आता है। ही कम्स वेरी क्लोज टू यू, ये तुम्हारा एकदम निकट में आता है और आपको संभालेगा। कैसे प्रभु के ओर देखना है? लुक टू हिम until he has mercy on us। प्रभु से अनुग्रह मिलने तक उसको देखकर आशा के साथ उसका चेहरा को देखते हुए प्रार्थना करते रहना है। ऐसा रखने वाला लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हम जब उद्धार के बारे में कहें
तो ये थोड़ा सा एक समस्या खड़ा करता है बहुतों को। प्रभु यीशु जब हम पापी था, उसने सारा मानव जाति को उद्धार के लिए उसने कालवरी पर अपना जान कुर्बान किया है, और उसको बहुत मार खाना पड़ा, और उसका शरीर में सब कुछ उसका सहना पड़ा, क्योंकि पाप किया वाला व्यक्ति मनुष्य था। इसलिए मनुष्य का पापों को प्रायश्चित करने के लिए प्रभु यीशु को एक मनुष्य का शरीर लेकर आना पड़ा, ताकि उन शरीर पर हम और आपका सबों को पापों का प्रायश्चित लेकर उन्हें सहना था। इसलिए वो सहन लिया। अभी 2000 साल आगे उसने ये काम कर कर कालवरी पर रखा है, और हमें बुला रहा है, आओ बेटा, आओ बेटी, तुम भी मेरे पास आओ, और मैं देने वाला उद्धार तुम लो। इसलिए वो उद्धार हमें मिलता है। क्या है वो उद्धार? मनुष्य अपने आप में पाप किया है बोलने पर परमेश्वर हमारा पापों को क्षमा करता है। मैं एक पापी हूँ हे परमेश्वर, मैं जब स्वीकार करता है, प्रभु यीशु हमारा विश्वास के द्वारा मुझे अपना लहू द्वारा धोकर मुझे शुद्ध कर देता है। उसके बाद वो हमें अपना संतान ठहराता है, और वो जहाँ रहता है वो स्वर्ग देश में है, वहाँ हमें ले जाने वाला है। हमारा सबसे बड़ा आशा वही है। इसलिए प्रभु दिया वाला उद्धार हमें स्वर्ग में ले जाने का उद्धार है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने पहले बोला दुनिया पूरा शांति और बीमार और तकलीफ से भरा हुआ एक जगह है इस पृथ्वी। हमारा जीवन में प्रभु यीशु का उद्धार का दूसरा साइड, विश्वास करके प्रार्थना करने वालों को अपना बीमारी को चंगाई होता है। तीसरा, हमारा सारा समस्याओं के लिए प्रभु से आपको छुटकारा पाएगा। प्रभु से प्रार्थना करने से आपको छुटकारा पाएगा, और आपका अवस्था को बदली कर आपका जीवन में जो कुछ भी ज़रूरत है उसको प्रभु इस पृथ्वी में आपको दे रहा है। प्रार्थना द्वारा मांगना है, मांगने से वो मिलता है। इसलिए वचन कहता है, हे शत्रु, हे वैरी, तुम मेरे नाम पर खुशी नहीं मनाना, क्योंकि मैं अभी गिरा हुआ है। प्रभु मुझे गिरा करेगा, क्योंकि मैं प्रभु का चाल चलन के अनुसार चलने में मैं असमर्थ हुआ, इसलिए, किंतु प्रभु मुझे उठाएगा। इसलिए मैं परमेश्वर की ओर देखते रहता हूँ, विनती करते रहता हूँ, बड़ा आशा के साथ। इसलिए हमारा जीवन में जो कुछ भी चाहिए, ये परमेश्वर हमारा जीवन में जरूर हमारा जीवन में देता है। वो कैसा देता है, ये वचन से हम थोड़ा पढ़कर उसको देखें तो हमें मालूम होगा। प्रभु यीशु ने इसके विषय में एक दृष्टांत दिया, हम उसको देखता है लूका से रचित सुसमाचार का 18वां अध्याय का 1 से लेकर 7वां वाक्य तक मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना है, हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। क्या बोला? जब तक आपको परमेश्वर से प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, उतना समय तक आप प्रार्थना करते रहना, विनती करता रहना है, और आपका हियाव नहीं छोड़ना। हियाव का मतलब आशा के साथ एक धैर्य मिलता है, उनको नहीं छोड़ना है। उसके लिए एक दृष्टांत कहा। ये दृष्टांत हम पढ़ने जा रहा है। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी।
जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचाओ। कुछ समय तक तो वो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों से कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहता है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि खड़ी खड़ी आकर अंध को मेरी नाक में दम करे। प्रभु यीशु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय न चुकाएगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उसके विषय में देर करेगा? परमेश्वर का वचन है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए ये वचन में एक दो शब्द मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। ये जो न्याय है वो न परमेश्वर से डरता है, न मनुष्य को परवाह करने वाला है, परंतु ये विधवा हर दिन आकर उसको बोलता है, मुझे न्याय दिलाओ, मुझे न्याय दिलाओ। तो ये न्याय कहता है, मैं परमेश्वर को नहीं डरता, लोगों को मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता है, फिर भी मैं ये विधवा को डरता हूँ, क्योंकि मैं उनको जवाब अगर नहीं देगा, न्याय नहीं दिलाएगा, तो एक दिन ऐसे ही होगा कि ये विधवा आकर मुझे थप्पड़ मारेगा। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु ने बोला वाला बात है ये हमेशा याद रखो, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का वचन है ये। सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय न चुकाएगा? हम परमेश्वर में विश्वास किया तो परमेश्वर का संतान हुआ है। परमेश्वर का संतान हुआ तो हम एक विशेष जाति है, प्रभु का जाति बन गया है। और क्या है, हम पवित्र लोगों में गिना हुआ है। हम परमेश्वर कहता है, तुम पवित्र हो, मैं तुम्हें मेरा लहू से धोकर मैं तुम्हें शुद्ध करके रखा है, तुम पवित्र है अभी, क्योंकि तूने जो कुछ गलती किया मेरे सामने स्वीकार किया है, तुम मुझे माफ़ी मांगा है और मैं तुम्हें हमेशा के लिए माफ़ दिया है। अब मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाने वाला है। इसलिए इस पृथ्वी में रहने के समय में जो कुछ भी न्याय मिलना है वो तो मैं तुमको देगा, किंतु एक दिन जब हमारा शरीर से मेरा आत्मा अलग होकर जो मृत्यु का होता है, दुनियादारी में वो मृत्यु का होता है, किंतु ये तो मृत्यु है ही नहीं है, ये हम स्वर्ग का सफ़र शुरू होने वाला दिन है वो। तो हम कैसे मरेगा वो हमारे लिए कोई मतलब नहीं रहता है। हम किसी भी हालत में मरना है, मरने से ही स्वर्ग में जाना है, इसलिए हम उसको डरता नहीं है, हम डरना भी नहीं चाहिए। दुनिया में बहुतों लोगों को ताड़नाएँ होता है विश्वास के नाम से, बहुतों लोगों को मारता है, काटता है, सब कुछ बात सही है, किंतु उसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें अंत में इस शरीर से मेरा आत्मा और जान अलग होना ही है। अलग होकर जो प्रभु में विश्वास करता है ये स्वर्ग में प्रभु यीशु ले जाएगा। और प्रभु यीशु स्वर्ग में ले जाने के समय में तुरही फूंक कर देवदूत लोग, एंजल्स आकर आपका आत्मा को लेकर वो स्वर्ग में सफ़र करेगा। कितना आनंद का दिन है वो। इसलिए उसी को कोई डरता नहीं, किंतु इस पृथ्वी में रहने के टाइम पर आपको जो कुछ भी चाहिए ये तो प्रभु देगा। किसी को ज़्यादा होगा, किसी को कम होगा, ये प्रभु अपना अपना मतलब से देगा। दूसरा, आपका प्रार्थना कितना अच्छा है उसके अनुसार वो भी आपको मिलेगा। इसलिए ये वचन आपको मालूम हुआ होगा, एक ही वचन के अनुसार हमारा जीवन
बहुत अच्छी तरह से चलने के लिए हम कोशिश करना है। इसके लिए नंबर 1 मैं पहले भी दिया वाला मेरा मैसेज में भी मैं बोला, विश्वास, प्रभु में विश्वास निर्भर रखना बहुत ज़रूरत है। ये कैसा विश्वास है और कैसे आपका ही विश्वास द्वारा आपको प्रभु से आशीष पाएगा। आपका विश्वास के अनुसार आपको छुटकारा पाएगा। हम उसी के बारे में भी देखेंगे। ये लूका से रचित सुसमाचार का 18वां अध्याय का उसी में हम जाकर देखेंगे। उसका 35 से लेकर हम थोड़ा पद को हम पढ़कर देखेंगे, तब आप लोगों को ये मालूम होगा। जब वो यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के चलने का आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। सुनाई ये कौन है? तो वो चिल्लाने शुरू हो गया। तो उसने क्या जवाब दिया? देखिए, जो आगे आगे जा रहे थे वो उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। उसने चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर दिया। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वो निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मैं क्या करना है? तुम्हारा दिल का इच्छा क्या है, बोलो। उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। मैं अंधा हूँ, मेरा आँख खुलिए, मैं देखना चाहता हूँ। यीशु ने उनसे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तुम मुझ पर इतना विश्वास किया और वो तुम्हारा विश्वास का दृढ़ता के कारण तुम्हारा आँख खुल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम और आपका विश्वास कितना तगड़ा होना है। हमारा विश्वास जोरदार स्थायी होना बहुत ज़रूरत है। उसी से परमेश्वर भी हमारा ज़रूरतों को पूरा कर देता है। भाई और बहनों, इसलिए हम लोग भी ये विश्वास को छोटा मोटा नहीं सोचना। जीवन का परिस्थिति जब विपरीत होगा तो विश्वास को 2 गुना बढ़ाइए। आप अपना परिस्थिति को देखकर घबराहट में नहीं आना। आपको बुलाकर अपना संतान बनाकर आपका पापों को क्षमा कर एक पवित्र लोग ठहराया हुआ इस पृथ्वी का कोई नहीं, ये स्वर्ग से आया वाला प्रभु यीशु है। हालेलुया। ये यीशु कहता है, तुम मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारा विश्वास तुम्हारा छुटकारा का कारण बना है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारा अनुग्रह और आशीष का कारण बनता है। और वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। भाई और बहनों, यही है मैं बड़ा प्यार से आपको कहना चाहता हूँ, परिस्थिति को देखकर आपको घबराहट में नहीं आना है। आपको बुलाया वाला परमेश्वर, आपको वायदा दिया वाला परमेश्वर, आपको स्वर्गदेश में ले जाएगा पर वायदा किया वाला परमेश्वर, आपका पाप को क्षमा कर एक पवित्र जीवन इस पृथ्वी में दिया वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर का नाम है सेनाओं का यहोवा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसका मुंह से जो कहा वो होते रहता है और होते रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं करना है। इसलिए प्यारो, हम लोग भी परमेश्वर की ओर देखते हुए हमारा भी जीवन को आगे बढ़ाकर हमें भी
आगे जाने का बहुत ज़रूरत है। भजन संहिता 123 में हम जाकर उसका 2 पद को हम पढ़कर सुनेंगे। उसमें परमेश्वर क्या वायदा देता है और हम कैसे उनके ऊपर देखते रहता है, ये मालूम करने के लिए ये 2 वाक्य को हम पढ़ेंगे। पहले का वाक्य और दूसरा का वाक्य हम उसको पढ़कर अभी सुनेंगे। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारे आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वो हम पर अनुग्रह न करे। अर्थात जब तक हमें प्रार्थना का विषय का उत्तर मिलकर अनुग्रह पाए, उतना समय तक मैं परमेश्वर की ओर विश्वास के साथ, इंतजार के साथ देखते रहेंगे, ताकते रहेंगे। हालेलुया। ऐसे ही हम रहे तो परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष जरूर हमारा भी जीवन में आएगा। दुनिया में समस्या होता है, किंतु ये समस्या का निवारण भी हमारा परमेश्वर के ओर से हमें मिलता है। इसलिए समस्या आया है बोलकर हम कभी भी घबराहट में नहीं होना। परमेश्वर उनको नियंत्रण जरूर करते हैं। हम उसी के बारे में भी ये वचन से उनके वचन के अनुसार और 1-2 बात हम पढ़े। आयशिया का किताब का 43 चैप्टर, उसका पहले वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला वाक्य हम पढ़कर सुनेंगे। हे इस्राएल तेरे रचने वाले और हे याकूब तेरे सुजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे चुरा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। कहता है परमेश्वर से चुना हुआ लोगों, यह है याकूब का मतलब, तुम्हें मैं नाम से बुलाया है। ऐसे जगह तगह देखा बुलाया नहीं, आपका नाम लेकर बुलाया है। हम पुराना नया नियम में भी जाकर देखे, अपने शिष्य लोगों को एक एक को नाम देकर बुलाया है। प्रभु ऐसे नाम देकर बुलाने वाला परमेश्वर है। वो कहता है तू मेरा ही है, इसलिए मैं दूसरों के हाथ में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब तू जल में होकर आए, मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तो वे तुझे न डूबा सकेगी। जब तू आग में चले तो तुझे आंच न लगेगी। आग के अवस्था जैसे चलने पर भी वो आग तुम्हें नहीं जलाएगा और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। मेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सेबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तुम अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हालेलुया। तुम मेरे सामने दामी है, कीमती मनुष्य है, इसलिए तुम मामूली नहीं है। और कहता है प्रतिष्ठित ठहरा हुआ है, तुम प्रभु यीशु के लिए प्रतिष्ठित है। इतना सौभाग्य क्या यीशु के अलावा कोई बोला है? हम प्रतिष्ठित है परमेश्वर के सामने। इसलिए और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तुझे प्यार करता हूँ। कितना बड़ा बात है। हम बोलता है मैं पापी मनुष्य है, मैं पाप का कीचड़ में पड़ा वाला एक व्यक्ति था,
किंतु परमेश्वर कहता है, बेटा तुम्हारा पापों को मैं क्षमा किया है, अभी तुम पवित्र है और तुम्हें मैं नाम देकर बुलाया, तुम मेरे लिए प्रतिष्ठित व्यक्ति है। बेटा बेटी प्रतिष्ठित व्यक्ति है तुम, और कहता है तुम अनमोल है। कहने का मतलब तुम मामूली व्यक्ति नहीं है, बहुत कीमती व्यक्ति है। प्रभु में आने से कितना बड़ा भाग्यशाली है। इसलिए हमारा भी जीवन में हम उसको देखना है। इसलिए प्यारो, जब प्रभु के बारे में सुने तो उस पर प्रभु को विश्वास करना है, विश्वास के साथ प्रभु से मांगना है। आपका विश्वास आपके लिए प्रभु से जवाब या उत्तर ले आएगा। इसलिए हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हुए बहुत अच्छा से एक जीवन बिताना हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। दुनिया में कैसे कैसे जीवन जाएगा ये हमारे लिए बड़ा बात नहीं है, परमेश्वर आपको संभालेगा। अब कितना भी तकलीफ में गुजरता हो भाई बहनों, आपका जीवन में, आपका पारिवारिक जीवन में, आपका ड्यूटी का जॉब में, आपका नौकरी के जॉब में, हर जॉब में आपको समस्या हो सकता है। इस दुनिया में रहने से हमारे लिए समस्या आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, इस दुनिया में क्लेश और दुख है, परंतु तुम चिंता नहीं करना, मैं दुनिया को जीता है। इसलिए छुटकारा देने वाले एक परमेश्वर है, उनका चेहरा को हम ताकते रहना है। हमारा हर एक विनती उनके सामने जब तक जवाब न मिले तब तक हम परमेश्वर से विनती करते रहना है। इसलिए ऐसा रखने वाला लोगों को प्रभु का एक वचन आता है, भजन संहिता 34 उसका 5वां पद हम देखे, उसमें क्या लिखा है। 5 और 6 पद, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसका सब संकटों से छुड़ा लिया है। फिर हम पढ़ता है, यहोवा का डरवियों के चारों ओर उसका दूध छावनी किए हुए उनको बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो हमें बचाया है। 2000 साल आगे आकर हमें बचाकर उसने देने वाला मुक्ति को हमारे लिए प्रदान कर रखा है। हमारा एक ही काम है, प्रभु के चरणों पर बैठे उनको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करे और कहे, प्रभु जी मेरा जीवन में पाप का कीचड़ है, मुझे माफ़ करे। वो आपको माफ़ करेगा, अपना निज संतान ठहराएगा और हम इस पृथ्वी से जब विदाई लेगा हमारा आत्मा को प्रभु स्वर्ग में ले जाएगा। और इधर रहने के समय में भी हमारा ज़रूरतों को प्रभु के सम्मुख में हम विनती करते रहना है, तो ये सबको संकट को वो दूर कर कर हमें देता है। रहने का समय प्रभु के साथ में रहना है। वो रहने के समय में हमारे जीवन में जितना भी बड़ा विपत्ति हो हम डरना नहीं है। प्रभु को कितना भी धमकी आए हम परमेश्वर को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होना है। यही एक ही परमेश्वर है, हमारा मुक्तिदाता है। ये प्रभु के चरणों पर हम बैठते हुए रहेगा तो हमारा सारा चिंताएँ, सारा तकलीफ़ें हट जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा सारा चिंताएँ मेरे ऊपर डाल, मैं उसे भूखेगा, अर्थात उसका जवाब परमेश्वर देगा। परमेश्वर का वचन है, आप विश्वास करें, ग्रहण करें, प्रभु के सम्मुख में अपने आप को समर्पण करें। प्रभु के सामने एक पिताजी से जैसे बेटा बेटी विनती कर कर बातचीत कर कर जो कुछ भी समस्या सुनाता है और उसका निवारण मिलता है, ऐसा ही हम भी प्रार्थना में परमेश्वर के ओर हम अपना ध्यान लगाते हुए मांगे। प्रभु आप लोग सबों को अनुग्रह करेगा, आशीष करेगा, बहुत बड़ा शांति आपका जीवन में देगा, बहुत बड़ा कृपा आपका जीवन में देगा।
परमेश्वर अपना अनुग्रह से आप लोग सबों को आशीष करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारा प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर आपका ही वचन जैसे आज हम लोगों के सामने आपका ही आत्मा द्वारा जैसे आया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, ये मैसेज सुनने वाला सबों का अपने अनुग्रह करे, आशीष करे, इनका हर एक विपत्ति से उन्हें बचाए। प्यारा प्रभु जी, हम प्रार्थना करता प्रभु जी, ये वचन सुनने वाला सबों का परिवार में सुख और शांति आ जाए। प्यारा प्रभु जी, हम आपका नाम के लिए जितना भी तकलीफ इस पृथ्वी में उड़ाना हो, हम उसके लिए तैयार हैं प्रभु जी। आप मुझे नहीं छोड़ना। आपका दूसरा आगमन में जब इस पृथ्वी में आएगा प्रभु जी, हालेलुया, अपने बादलों में जब प्रकट होगा, उसी समय प्रभु जी हम लोग भी एक नया शरीर के साथ जिंदा होकर प्रभु जी स्वर्ग में प्रवेश होगा। इसलिए हम पूरा आशा के साथ आपका पवित्र स्थान पर आकर प्रभु जी आपसे विनती करता प्रभु जी, ये सुनने वाला सबों को और उनका परिवार को परमेश्वर अपने अनुग्रह करे, आशीष करे, उनका सारा जरूरतों को प्रभु जी आपने पूरा करे। प्रभु जी हमारा विश्वास को दृढ़ करे। हमारा विश्वास कभी भी परमेश्वर पिसल खाने के लिए नहीं होना है प्रभु जी। आपके ऊपर का जो विश्वास वही हमारा जीवन में प्रभु जी हालेलुया बहुत बड़ा चमत्कार के रूप में निकल कर आएगा, हम जानता है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी हमारा विश्वास को दृढ़ करने का कृपा करे। प्रार्थना प्रभु यीशु के जीव नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम परमेश्वर को वचन जो सुना उसके अनुसार प्रभु आप लोग सबों को अनुग्रह करे, आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।